5000 साल पहले जब मिस्र में पिरामिड आसमान को छू रहे थे, जब मेसोपोटामिया में जिगुराट इतिहास गढ़ रहे थे, उसी समय हिंदुस्तान की धरती पर एक ऐसी सभ्यता सांस ले रही थी जो चुप भी थी और चौंकाने वाली भी। न कोई राजा, न कोई महल, न कोई युद्ध की दीवारों पर उकेरी कहानियां, लेकिन विकास ऐसा कि आज का इंजीनियर भी देखकर हैरान रह जाए। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की, दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी शहरी सभ्यताओं में से एक की। साल था सन 1921। ब्रिटिश इंडिया में रेलवे लाइन बिछ रही थी। एक इंजीनियर ने हड़प्पा के पास ईंटों के ऊंचे टीले देखे। सोचा पुरानी ईंटें होंगी, काम आ जाएंगी। लेकिन जैसे ही खुदाई शुरू हुई, जमीन के नीचे छुपा पूरा शहर बाहर आने लगा। और फिर सन की 1924 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। तब दुनिया को पता चला ये कोई छोटी बस्ती नहीं, बल्कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक फैली हुई एक विशाल कांस्य युगीन सभ्यता थी। आज तक 1500 से ज्यादा स्थल मिले हैं। पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणवेरीवाला, भारत में लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा और धोलावीरा दुनिया के सबसे बड़े हड़प्पा कालीन शहरों में से एक। जरा क्षेत्रफल देखिए, 12 लाख वर्ग किलोमीटर। आज का पाकिस्तान और भारत के 6 राज्य मिलाकर भी उतना नहीं होता, और आबादी कम से कम 50 लाख लोग। सबसे हैरानी की बात, पूरी सभ्यता में एक जैसी ईंटें, एक जैसे बाट, एक जैसी नाप तौल और पूरी तरह योजनाबद्ध सीवर व्यवस्था। ये स्टैंडर्डाइजेशन आज भी किसी देश के लिए सपना है। ऊपर से देखो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सब ग्रिड पैटर्न पर बसे हुए। सीधी सड़कें, 90 डिग्री पर कटती गलियां, मुख्य सड़क 9 मीटर चौड़ी, गलियां लगभग 2 से 3.5 मीटर, हर घर में पानी, हर घर में नाली और ढका हुआ सीवेज सिस्टम। सोचिए, लंदन में सीवरेज 1850 में बना, दिल्ली में 1950 के बाद, और यहाँ 2600 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, दुनिया का सबसे पुराना सार्वजनिक स्नान घर, वाटरप्रूफ ईंटें, बिटुमेन की सीलिंग, धार्मिक अनुष्ठान था या स्विमिंग पूल आज भी रहस्य है। लोथल, दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड, समुद्र से जुड़ी 13 किलोमीटर लंबी नहर, ज्वार भाटे को रोकने वाला लॉक गेट सिस्टम, बिल्कुल आधुनिक पनामा कैनाल जैसा। धोलावीरा, 16 विशाल जलाशय, स्टेपवेल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आज पानी की मार झेलने वाला गुजरात 5000 साल पहले पानी बचाने की कला में मास्टर था। सिंधु घाटी के लोग व्यापारी थे और दुनिया उनसे खरीदती थी। मेसोपोटामिया के राजमहलों में हड़प्पा की मनके, हड़प्पा की मुहरें मिली हैं। लोथल से फारसी गल्फ की सील, अफगानिस्तान का लैपिस लजुली, गुजरात का कार्नेलियन, राजस्थान का तांबा, कर्नाटक का सोना। पूरा भारतीय उपमहाद्वीप एक व्यापारिक धागे में बंधा था। सबसे बड़ा रहस्य, कोई राजमहल नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई युद्ध का हथियार नहीं, कोई राजा की विशाल कब्र नहीं। क्या ये दुनिया का पहला गणराज्य था, या व्यापारियों का शासन, या पुजारियों का? कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात साफ है, यहाँ अमीर गरीब का फर्क कम था। ज्यादातर घर लगभग एक जैसे। नाचती हुई लड़की की कांस्य मूर्ति आज भी दुनिया की सबसे खूबसूरत कलाकृतियों में गिनी जाती है। पशुपति मोहर, क्या ये प्रोटोशिव हैं? यूनिकॉर्न मोहरें, खिलौने, बर्तन और उनकी रहस्यमयी लिपि। 400 से ज्यादा चिन्ह दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखे जाते थे, लेकिन आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। कोई रोसेटा स्टोन नहीं मिला। क्या ये द्रविड़ भाषा थी या एक बिल्कुल अलग ही लिपि? सभ्यता चुप है, और उसकी भाषा भी। 1900 ईसा पूर्व के बाद ये सभ्यता धीरे धीरे बुझने लगी। आखिर क्यों? क्या नदी का रास्ता बदला? क्या जलवायु का संकट आया? क्या व्यापार का पतन होने लगा, या कुछ और? शायद सच इन सब के बीच कहीं है। लेकिन लोग गायब नहीं हुए, वे पूर्व की ओर बढ़े, गंगा के मैदानों में घुल मिल गए। उनका खून, उनकी यादें आज भी हमारे भीतर बहती हैं। 5000 साल बाद भी जब हम मोहनजोदड़ो की सड़कों पर कदम रखते हैं, तो लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है। एक ऐसी सभ्यता जो बिना युद्ध के, बिना राजा के, बिना धर्म के प्रदर्शन के इतनी उन्नत थी कि हम आज भी उससे सीख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये डॉक्यूमेंट्री कमेंट में बताएं, और इसी तरह के और वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।